हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अरमान और नगीना बहन भाई तो नहीं है? एहसान भाई आप क्या बात कर रहे हैं? होश में तो है? फिर तो रिश्ते से इनकार की ये वजह साफ जाहिर है। ये तो अब समझ में आ रहा है मुझे कि आखिर अब्बा जान की पेंशन चाहती कहां थी। हमारी बेचारी मासूम माँ अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई और आप इस औरत में पैसे उड़ा रहे थे। चुप कर जाओ, मत भगतो। फिरदौस की अम्मी से मेरे अब्बा ने छुपकर शादी की थी और इस बात का गवाह सिर्फ मैं था। और रही बात अरमान को इनकार की, तो वो तुम्हें फिरदौस खुद बताएगी। बताओ फिरदौस इन्हें। मैंने बस अरमान के रिश्ते के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जलाल भाई पे किसी तरह की भी कोई उंगली उठे। और मेरा और इनका रिश्ता सबके सामने आया। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं एक अकेली बेवा औरत छोटी बच्ची का बोझ कैसे उठा सकती थी? मेरे सर पे न छत थी न पैरों तले कोई जमीन थी। उस वक्त सिर्फ जलाल भाई मेरा सहारा बने। इन्होंने तो मुझे 1000 बार कहा कि मेरे खानदान से मिलो। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं शर्मिंदा थी। मेरी माँ जलाल भाई के वालिद की दूसरी बीवी थी। मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती थी कि मैं आप सबके खानदान का हिस्सा बन सकूं। इसीलिए अरमान बेटा, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और कोई वजह नहीं थी। आंटी, आंटी प्लीज प्लीज आप चुप हो जाए। मैं चुप हो जाए? मुझे माफ कर दे, मैंने आपको शक किया है। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि जलाल साहब ऐसे इंसान नहीं है। मेरी सुनता कौन है भाई? अब्बाजान प्लीज सुल्तान भाई को माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई, बस एक गलतफहमी थी, प्लीज माफ कर दे। अब्बाजान माफ कर दे सुल्तान को और हम सबको। मैं एक शर्त पर माफ करूंगा कि अगर फिरदौस तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि दिल तो तुम लोगों ने उसका दुखाया है।
मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे वाकई में अपना भतीजा समझती हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। बेटा, मैंने तुम्हें माफ किया। गलती आखिर इंसानों से ही होती है ना। जलाल भाई, आप भी इन सबको माफ कर दें। आखिर को ये हमारे अपने बच्चे, हमारा खानदान है ये। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। चलो भाई, माफी तलाफी हो गई। हमारी पुप्पो आई है। एक सेल्फी तो बनती है पूरे खानदान की। पुप्पो के मिलने की खुशी में एक सेल्फी तो बनती है। आ जाओ, सब आ जाओ। नहीं, तुम नहीं, तुम हमारे खानदान की नहीं हो। चल चल, आ जाओ, जल्दी आओ, सब आ जाओ। ये वाली अच्छी है। ठीक कह रही थी मलका बाजी के मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ जबरदस्त लगती है। तो यहाँ बैठ के ये हरकतें हो रही है? नहीं अभी ये तो अब इस हरकत के साथ साथ अपनी बहन से जबान चलाना भी सीख गई हो तुम। बताओ क्यों बनाई थी ये वीडियो? क्या हुआ अगर मैंने बना ली तो? सब बना रहे हैं आजकल। मुझे सबसे कोई गर्ज नहीं है फरवा। मैं बस इतना जानती हूँ कि अच्छी लड़कियां ये सब हरकतें नहीं करती। अच्छे घरों की लड़कियां बतौर खुद को क्यों पेशकश नहीं करती। आप ही अब आपको इस पे भी मसला हो गया है। मैं अपने दोस्तों के घर नहीं जा सकती, किसी पिकनिक में नहीं जा सकती, स्कूल का कोई इवेंट अटेंड नहीं कर सकती। क्यों? मैं क्या दुनिया की कोई अनोखी लड़की हूँ? बच्ची हो तुम। कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। मैट्रिक में आ गई हूँ। मुझे भी अकल है, समझ है मुझे भी। सही और गलत का पता है। आप क्यों बिला वजह मेरे ऊपर पाबंदियां लगाती रहती? तुम अपनी आप ही से जबान चला रही हो। आप ही मैं जबान नहीं चला रही। मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि टिकटॉक बनाना कोई गलत बात नहीं। और अगर गलत है तो मलकाबाजी क्यों बनाती हैं? अच्छा, तो ये सब तुम्हें मलकाबाजी सिखा रही है? नहीं, ये मैंने खुद सीखा है। परवा, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जाओ अपने रूम में और याद रखना, अगर तुमने आज के बाद इस फोन का गलत इस्तेमाल किया या कोई गलत वीडियो बनाई तो मैं तुमसे ये फोन छीन लूंगी, समझी? जाओ। या खुदाया, ये फरवा किस रास्ते पर निकल चली है? इस घर के लोगों को खुश करने के चक्कर में मैं कब अपनी बहन से गाफिल हो गई, पता ही नहीं चला। पता नहीं कब फरवा इतनी बड़ी होकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई कि अपनी बहन की इज्जत ही भूल गई। सब मेरा कसूर है। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा नगीना कि तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। नहीं अरमान, मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। मुझे तो खुद नहीं पता था कि
आपके अब्बाजान मेरे सौतेले मामू हैं और इसीलिए अम्मी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रही हैं। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रहा हूं। तुम मेरी कजन थी और तुम्हें पाने के लिए मैंने इतनी मुश्किलात देखी। इसे ही तो किस्मत कहते हैं। और इसीलिए उस रात मैंने तुम्हें पाने का फैसला किया। अगर उस रात आप मुझे छोड़ के चले जाते तो आज हम यूं साथ में होते, है ना? हेलो नगीना, मेरी बात तो सुनो। अब क्या रह गया है? अपना आखिरी फैसला तो सुना चुके हैं आप। फैसला ही तो नहीं सुनाया। क्या मतलब? देखो नगीना, मैंने बहुत सोचा है। ना तुम्हारी अम्मी राजी है और ना मेरे घर में कोई, और मैं तुम्हें किसी और के लिए छोड़ नहीं सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज? ये तो सही रास्ता नहीं है। मोहब्बत के रास्ते पर चलने वालों के लिए हर वो रास्ता ठीक है जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाए, और हमें एक होने के लिए यही रास्ता चुनना होगा। मुझे आज तुम्हें देखकर यकीन नहीं आना, कितनी मुश्किलात के बावजूद भी हम एक हो गए। क्या तो आप ठीक रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी नेकियों का सिला मिल गया। मुंह दिखाई के लिए मैंने एक रिंग ली थी, मैं लेकर आता हूँ। आंखें बंद करो। ओके। खोलो। अरमान, ये कितनी प्यारी है। थैंक यू। वेलकम। सबसे मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं, मेरी फुप्पो मिल गई। आपको पता है, मैं अब्बा जान से हमेशा कहती थी कि अब्बा जान हमारा कोई सगा रिश्तेदार क्यों नहीं है, कोई खाला कोई फुप्पो, और देखें आप मिल गई। खुशकिस्मत तो मैं हूँ बेटा जो मुझे इतनी प्यारी भतीजी मिल गई। वही आज मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, वरना इस घर में रहते हुए हमेशा मुझे फिरदौस की फिक्र लगी रहती थी। बस क्या भाई साहब, आपने तो मेरा इतना ख्याल रखा है कि कोई क्या सगा भाई ख्याल रखता होगा। अरे नहीं नहीं, अरे हमारे बजान है ही ऐसे, बहुत खुश मिजाज, खुश अखलाक। और सच पूछे ना, आपको देख के तो मुझे इतनी खुशी हुई है ना, और उसकी वजह आपको पता है, आप मेरी गाहक जो है।
भाई अब ये तुम्हारी फुप्पो सास है, इन्हें भी गोश्त कम दामों पे देना। अरे आपने बड़ी फिक्र की अब्बा जान, गोश्त मैं फ्री दे दिया करूंगा। और बोले। अच्छा अब्बाजान, अब अरमान ने और नगीना ने निकाह कर ही लिया है तो उनकी खुशी को मनाते हैं ना। मैं सोची थी कि एक छोटा सा वलीमा रख लेते हैं उनका, क्यों? मलका बिल्कुल ठीक कह रही है अब्बाजान, वलीमा करना तो सुन्नत भी है, जरूरी है भाई। अरे भाई इससे पहले बेटों का वलीमा मैंने दोस्तों को बुला के खाना खिला के किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दफा भी ऐसा ही करता हूँ, खाना कर देता हूँ, दोस्तों को बुला लूंगा। लेकिन अब्बाजान इस बार ना थोड़ा सा हट के होना चाहिए। हाँ अब्बाजान, मैं सोच रही थी कि एक छोटी सी गेट टुगेदर कर लेते हैं घर में ही। इस तरह हम अरमान और नगीना की खुशी भी मना लेंगे और पुप्पो जान के आने की खुशी भी हम धूमधाम से मनाएंगे। आइडिया तो अच्छा है, एहसान की सास भी आई हुई है, अब बादशाह की अम्मा को भी बुला लेंगे। ठीक है अब्बाजान। तो बस ठीक है, फिर मेन्यू सेट कर लेते हैं, ठीक है? अरे मेन्यू तो सेट हो जाएगा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अब्बाजान, सबसे छोटा बेटा है आपका, उस पर भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं आप हैं? आपको पेंशन मिली है ना अभी, वो सारी पेंशन इधर दे दें और जो बाकी रह जाएगा वो बादशाह कर लेगा। हाँ मैं कर लूंगा। नहीं बादशाह, तुम कुछ मत करो, बस ऐसा करना बीफ बिरयानी बनवा लेना और वही तरतराता हुआ जर्दा है, काफी हो जाएगा। छोटा सा टेंट लगवा देना, हमारा वलीमा हो जाएगा। अल्लाह हम सबको ये खुशी मुबारक करे। आमीन। वो आइए। ये तावीज है जो तुम्हारी माँ ने हम दोनों पे करवाए थे, गद्दे के नीचे से निकले। कि नगीना तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए क्यों राजी हो गई? तुमने इसे अपनी असलियत नहीं बताई ना? हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तबस्सुम, तुमने नगीना और अरमान को नाश्ते का कह दिया? जी भाभी, उनको नाश्ते का भी कह दिया और नगीना की अम्मी और अब्बा जान को नाश्ता पहुंचा भी दिया। उन्होंने घर का नाश्ते दे दिया। नए दूल्हा दुल्हन है, कुछ बाहर से मंगवा लेते। नए दूल्हा दुल्हन तो तुम ऐसे कह रहे हो कि जैसे हमारी लॉटरी लगी है उनके आने से। और वैसे भी नगीना ने सब कुछ जानते बूझते ही शादी की है, आगे भी उसने यही नाश्ता करना है, तो आज से क्यों नहीं? वैसे एहसान ठीक कह रहा है, हमें कम से कम आज के दिन थोड़ा एहतमाम कर लेना चाहिए था। हाँ ना, अब देखो अब्बा जान भी दिल बड़ा करके उनका वलीमा कर रहे हैं ना। अब्बा जान कर सकते हैं, उनकी एक लगी बंदी रकम है जो हर महीने आती है। और हम पहले कुआं खोदो फिर पानी पियो। बड़ी नाशुक्री होता हूँ, बड़ी नाशुक्री। अब नाश्ता करके ना मेरे लिए वलीमे का अच्छा सा जोड़ा निकाल देना, खूबसूरत लगूंगा मैं। कोई हॉल में नहीं हो रहा वलीमा, आपस में ही हो रहा है। अच्छा एहसान, तुम नाश्ते के बाद मेरा ऑर्डर तो दे आओ। आपका ऑर्डर? ये कब हुआ? एहसान तो मेरा ऑर्डर लेके जाते हैं। हाँ वो अब मैं भाभी का ऑर्डर भी लेके जाता हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? एतराज किस बात का होगा? मैं ऑर्डर पहुंचाने के पैसे देता हूँ भाभी से, इस तरह मेरा भी भला हो जाता है और भाभी का काम भी निकल जाता है। हैं क्यों भाभी? हाँ वैसे
एहसान बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे एहसान तुम्हारे होने से ना मुझे बहुत सहूलत है। मैं बस जल्दी से नाश्ता कर लूं, फिर मैं आपको ऑर्डर पहुंचा दूंगा। ठीक है, मैं ऑर्डर रेडी करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत सारे काम मुझे बिना बताए करने लगे हो। दफा करो ना इस बात को, तुम क्यों हर बात का पतंगड़ बना लेती हो? नाश्ता करो, नाश्ता बहुत मजे का है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हो। लेकिन आंटी मैं ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ओहो, खुशफहमियां तो चेक करें। और आप अम्मी को आंटी क्यों कह रहे हैं? अभी आपकी सास होने के साथ साथ फुफ्फो भी हैं। अरे हाँ, मैं भूल गया था, आपसे फुप्पो ही कहूंगा आपको। यही नहीं, शादी की खुशी में एक बात भूल रहे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। याद आया? नहीं। जाओ फिर, मेरे कमरे में टेबल पे गैस का बिल रखा है, आखिरी तारीख है आज, जाओ भर के आओ। मैं भूल ही गया था, वो पैसे। अब भाई रानी से ले लो ना, रानी के पास ही तो रखवाता हूं मैं सारे पैसे। ठीक है। वो तुम आ जाओ ना, शर्ट निकाल दो मेरी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ऐसे बहाने हमने भी बहुत किए। अच्छा हुआ फिरदौस, सब कुछ साथ खैरियत के हो गया, वरना हम दोनों बहन भाई तो सारी जिंदगी डर के तासुरात लिए जीते रहते। इसीलिए तो कहते हैं कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। आपको पता है, जब अरमान ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा तो मेरा दिल एक पत्ते की तरह लरज रहा था कि मैं सबका सामना कैसे करूंगी। लेकिन अल्लाह की मदद से, अल्लाह के शुक्र के साथ सब चीजें बहुत अच्छी हो गई। तुम खामखा में डरती रही फिरदौस, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ओन करूंगा। तुम मेरी बहन हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हें खुद से अलग कर सकता हूं। अलबत्ता इस बीच में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरा मतलब सुल्तान एहसान की बातों वगैरह से है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। छोड़े ना, वो तो बच्चे हैं। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनकी जगह कोई भी होता भाई वो ऐसे ही करता। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम किसी बात का बुरा नहीं बनाती। अच्छा ये बताओ, मेडिसिन खाई तुमने? सुबह से आप चौथे इंसान हैं जिन्होंने मुझसे आकर मेरी मेडिसिन का पूछा है। माशाल्लाह यहाँ सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। आज क्या हो गया तुम्हारी बेगम को? किस तरह इजाजत मिल गई तुम्हें कि माँ के पास आकर बैठे हुए हो? मैं हमेशा आपके पास आके बैठता हूँ, आज क्या पहली दफा आके बैठा हूँ? कमाल है। और मोहतरमा अपने कमरे में कर क्या रही हैं? अरे अपने कमरे की तफसीली सफाई कर रही है आज।
अच्छा। भाई की शादी में जाना है ना, उसका वलीमा है। और ये शादी कब हुई? हमें तो कोई ना बुलाया। अरे वो अम्मी जल्दबाजी में हुई है ना उसकी शादी अरमान की, उसकी वलीमे में जाना है। नहीं भैया, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे पास कौन सी दावत आई है? अरे अम्मी मैं दावत दे रहा हूँ ना आपको। तुम्हारी दावत देने की क्या जरूरत है? उस बुड्ढे जलाल को देनी चाहिए, समदन हूँ मैं उसकी। अच्छा ना, मैं गुस्सा ना हूँ, कह दूंगा उनसे कि आपको भी दावत नामा दें बकायदा। हाँ भाई, होगी सफाई? हाँ, सफाई हो गई और ये भी मिल गए। ये क्या है? ये तावीज हैं जो तुम्हारी माँ ने हम दोनों पे करवाए थे, गद्दे के नीचे से निकले। जुबान को लगाम दो लड़की। मैं तुम्हें लगती हूँ ये तावीज गंडे करवाने वाली? क्या लगती नहीं हो, आप हो तावीज गंडे करने वाली। आप ही ने तावीज हमारे कमरे में रखवाए ना, ताकि हम दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ते रहें। मलका, सोच समझ के बोलो। अरे ये क्यों सोचने समझने लगी बेटा? इसके मुंह के आगे तो खंदक है, अपना गुनाह मुझ पर डाल रही है। मैं तो कहती थी ना कि ये जादू टोना करवा रही है, अब देख लिया, ये तावीज मलका ने करवाया तेरे ऊपर। आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती मुझ पर इल्जाम लगाते हुए? अरे इल्जाम नहीं है, ये सच है, वरना तुम बता दो ये तावीज कहाँ से आया है? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि ये तावीज आए कहाँ से। ना, मैंने कोई तावीज नहीं करवाया है, और ये अपना गुनाह, अपना काम मुझ पर मत डालो। हाँ मलका, ये सब क्या है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये सब क्या है? जिसने किया उससे पूछो ना, अपनी माँ से पूछो। अम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये सब कुछ तुमने किया है। अम्मी तो पता नहीं कब से मुझे कहती आ रही है कि ये सब कुछ करती थी तुम, लेकिन मैंने अम्मी की बात पे यकीन ना करके गलती कर दी। बादशाह, क्या बातें कर रहे हो? मैं क्यों तुम पे तावीज करवाऊंगी? मैंने तो तुमसे पसंद की शादी की है, तुमने मुझसे पसंद की शादी की है, मुझे क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? होश में आओ तुम। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये सब कुछ कराने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी हर बात मानता हूँ मैं, और तुम्हारी वजह से अपनी माँ को कई बार नजरअंदाज किया मैंने। अरे ये सब कुछ होने के बावजूद तुम ये हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे जेर करने की कोशिश कर रही थी। देखो बादशाह, अब तुम ज्यादती कर रहे हो, बिला वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। ये सब किया धरा तुम्हारी माँ का है। अरे ये इल्जाम तो मेरी माँ पे लगा रही हो। बस बहुत हो गया बादशाह, अब तुम सबसे पहले इसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाओ। आप होती कौन है मुझ पर पाबंदियां लगाने वाली? अम्मी ठीक कह रही हैं, अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। तुम मुझे कह रहे हो ये? मुझे? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, समझे तुम? तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझ गई? जाओ यहां से। अरे जाओ। शाबाश बेटा, शाबाश, ये तुमने आज बहुत ही अच्छा किया है। समझती क्या अपने आपको? हाँ, और नहीं तो। क्या हो गया भाई, क्यों रोका मुझे? हाँ भाई, क्या समझा था? टोनी बॉस के पैसे लेके ऐशी करोगे, वापसी की तारीख याद नहीं है क्या? हाँ, मेरी बात हुई थी जॉनी बॉस से, मुझे सब याद है। उनको मैंने बता दिया था कि कुछ टाइम में मैं पैसे दे दूंगा। सूद समेत 1 लाख हो गया पूरा, कल तक की मोहलत है तेरे पास। कल तक? कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं कहाँ से दूंगा पैसे? कुछ टाइम और दे दो ना। कुछ किस्मत है तू, तुझे इतना टाइम मिल गया है। जॉनी बॉस गोली देते हैं, वक्त नहीं देते हैं।
तू जितनी देर करेगा ना उतने पैसों में इजाफा होगा, समझ गया ना? चल बे, अपनी डोज काफी है। क्या हुआ? नजर लगाने का इरादा है क्या? नहीं, वो मैं सोच रही थी अच्छा किया जो आपने आज ऑफिस जाने का सोच लिया। तुमसे किसने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ? इसमें कहने की क्या बात है, ऑफिस तो जाना ही होगा ना आपको। हाँ, लेकिन अभी कोई इरादा नहीं है मेरा जाने का। वो क्यों? यार तुम्हें बताया था ना, वो मेरा जो पार्टनर है ना, उसने मुझे छुट्टियां दी हुई हैं कि नई नई शादी हुई है, एंजॉय करो जरा। अच्छा, आप डिस्टर्ब तो नहीं किया? अंदर आ जाओ। मैं भाभी आप अंदर आ चुकी हैं। वैसे तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि इस घर में और भी लोग रहते हैं। इस तरह पूरा दिन कमरे में अकेले नहीं रहा जाता। भाभी नई नई शादी है, अब इतना तो चलता ही है। सिर्फ तुम जवाब दोगे ये कुछ नहीं कहेगी? भाभी हम बाहर आने ही वाले थे। भाई मैं तो ये कहने आई थी तुम लोगों से कि अब तुम लोगों ने शादी तो कर ली बिना बताए, ना कोई रस्में हुई ना ढोल धमाका, लेकिन हमने आज तुम लोगों के वलीमे की दावत रखी है, तो मैं तुम्हें अपने वलीमे का जोड़ा दे दूंगी, तुम वो पहन लेना। फरवा के हाथ भिजवाती हूँ। लेकिन ये आपका ड्रेस क्यों पहनेगी? इसके लिए तो नया आना चाहिए ना। वाह 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 वाह, कहे तो तुम ऐसे रहे हो कि जैसे हर महीने तनख्वाह देते हो ना इस घर में तुम। भाई इस वक्त हम नया ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए मलका बाजी और अब्बा जान का ये फैसला है कि ये मेरे वलीमे का जोड़ा पहनेगी। बात खत्म। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें अरमान ने मुंह दिखाई पे क्या दिया? वो ये रिंग दी है। अरे वाह, ये तो बहुत महंगी और कीमती रिंग लग रही है। तुम्हें तो बहुत अच्छी मुंह दिखाई मिल गई, वरना हमें तो इस निकम्मे बेरोजगार से कोई उम्मीद नहीं थी। भाभी ये कोई तरीका नहीं है नगीना के सामने बात करने का, और मैं कब से निकम्मा बेरोजगार हो गया। ओ तो अब मैं समझी कि नगीना तुमसे कोर्ट मैरिज करने के लिए क्यों राजी हो गई। तुमने इसे अपनी असलियत नहीं बताई ना। हम फुकरे हैं निकम्मे